योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 121 उत्पत्ति प्रकरण। चंडाली द्वारा उक्त वृतांत को सुनकर विस्मित हुए राजा लवण के घर आ जाने पर वशिष्ठ जी के कथन से उस वृतांत का श्री रामचंद्र जी को विनिश्चय। चंडाली ने कहा, हे राजन, कुछ काल बीतने पर इस ग्राम में वृष्टि के न होने से अत्यंत भयंकर तथा मनुष्यों को नष्ट करने वाला दुर्भिक्ष का दुख उपस्थित हुआ। इस महान दुख से ग्राम के सभी लोग निकलकर दूर चले गए तथा शेष सब लोग मर गए। हे प्रभो, हे सुंदर, उस दुर्भिक्ष तथा बंधुओं के मरण से इस वन में हम अभागिनियां शून्य होकर नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई शोक कर रही हैं। उस वृद्धा के मुख से यह सुनकर राजा अत्यंत विस्मित हुए और मंत्रियों के मुख को देखकर चित्रलिखित के समान स्तब्ध हो गए। उस अपूर्व आश्चर्य का राजा ने पुनः विचार किया। तदंतर बार बार पूछा और इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोक में ऊंच नीच आदि विविध भावों को देख चुके राजा लवण दया से पूर्ण हो गए। उन्होंने समुचित दान सम्मान से उन भीलों के दुख का निवारण किया। वहां चिरकाल तक निवास कर तथा दैव की गति का विचार कर घर लौटे और पूर्ववासियों से वंदित होते हुए उन्होंने घर में प्रवेश किया। प्रातःकाल उस राजा ने विस्मित होकर सभा भवन में मुझसे पूछा, हे मुने, यह स्वप्न मैंने प्रत्यक्ष कैसे देखा? मैंने राजा के प्रश्न का यथार्थ रूप से समाधान किया और उनके हृदय से संशय को इस तरह मिटा दिया जिस तरह वायु मेघ को आकाश से दूर करता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार यह अविद्या बड़ी भ्रम देने वाली है। यह अति शीघ्र पूर्ण रीति से सत को असत तथा असत को निरासत बना देती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपा कर यह बतलाइए कि यह स्वप्न कैसे सत्य अर्थात जागृत काल के अनुभव का विषय हो गया। बड़े भ्रम के समान यह बात मेरे मन में बैठती नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इन सभी बातों का अविद्या में संभव है। देखिए न, स्वप्न तथा संभ्रम आदि में घट में पटता दिख पड़ती है। जैसे दर्पण के भीतर स्थित पर्वत दूर होता हुआ भी निकट प्रतीत होता है, वैसे ही अत्यंत दूर की वस्तु भी निकट की तरह प्रतीत होती है। सुख की नींद से बीती हुई रात्रि के तुल्य दृढ़ काल भी शीघ्रता को प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न में अपना मरण प्रतीत होता है, वैसे ही अत्यंत असंभव भी संभव हो जाता है। स्वप्न में आकाश गमन के तुल्य अत्यंत असत भी सत सा प्रतीत होता है। चक्राकार घूमने पर पृथ्वी के भ्रमण के तुल्य अत्यंत स्थिर वस्तु भी चलने लगती है और मद से विक्षुब्ध चित्त वाले से देखी गई वस्तु के समान अचल वस्तु भी चंचलता को प्राप्त होती है। वासना युक्त चित्त पूर्ण रूप से जिस वस्तु की जैसी भावना करता है, उस वस्तु का वैसा ही शीघ्र अनुभव करता है। वह वस्तु न सत है अथवा न असत है। अहंत आदि रूप मिथ्या ज्ञान जिस समय उदय को प्राप्त हुआ, उसी समय आदि मध्य तथा अंत से हीन असंख्य भ्रम उदय को प्राप्त हो गए। सब पदार्थों का
विपरिणाम मन के प्रतिभास से ही होता है। इसीलिए क्षण कल्पता को प्राप्त होता है तथा कल्प क्षणता को प्राप्त होता है। जिसकी मति विपरीत हो गई है वह प्राणी अपने को भेड़ा समझता है और वासना से भेड़ा भी अपने में सिंहता को धारण करता है। विषम भ्रम को देने वाले अविद्या, मोह, अहंत आदि समान हैं, क्योंकि ये सब चित्त के विपर्यास रूप फल की संपत्ति के हेतु हैं। यद्यपि सब पदार्थ अविद्या से कल्पित ही हैं, तथापि उत्तर व्यवहार से पूर्व व्यवहार का संवाद होने से सत्यत्व और असंवाद होने से मिथ्यात्व व्यवहार होता है, न कि परमार्थ विचार से। इस पर कहते हैं, कोई कौआ एक ताड़ के वृक्ष में जा रहा था। ताड़ के वृक्ष से कौवे का संयोग होते ही दैववश उसका फल नीचे गिरा। इसे ही काकतालीय न्याय अर्थात आकस्मिक घटना कहते हैं। चित्त के संस्कारवश काकतालीय न्याय से बिना किसी कारण के महान आरंभ वाले व्यवहारों का परस्पर एक दूसरे से संवाद होता है। राजा लवण के व्यवहार में किस रीति से संवाद हुआ उसे कहते हैं। उस भीलों की टोली में पहले किसी का जो चंडाली विवाहादि संपन्न हुआ था, वही राजा लवण के मन में प्रतिभासित हुआ। वह सत हो या असत हो, अतएव संवाद का भ्रम हुआ, यह अर्थ है। जिस तरह अनुभूत वस्तु की विस्मृति होती है, उसी तरह अनुभूत वस्तु का स्मरण भी दोषावह नहीं है, इस आशय से कहते हैं। जैसे विस्तार पूर्वक की हुई क्रिया को चित्त भूल जाता है, वैसे ही की हुई क्रिया का भी मैंने इसे नहीं किया यूं स्मरण करता है। यद्यपि भ्रांति में राजा लवण को अनुभव ही हुआ था, स्मृति नहीं हुई थी, तथापि अनुभव स्मृति आदि में जो अवान्तर भेद है वह भी कल्पना मात्र है, इसलिए वह विचार सह नहीं है। यह सूचित करने के लिए ऐसा कहा है। इसी प्रकार स्वप्न में देशांतर गमन में प्राकृत पुरुष भी भोजन करने पर मैंने भोजन नहीं किया ऐसा समझता है। प्रतिभास और संवाद का पूर्वापर भाव भी कल्पना मात्र है, अतः व्यवस्थित नहीं है, इस आशय से कहते हैं। विंध्य पर्वत के चंडालों के ग्राम में ऐसा व्यवहार अर्थात चंडाली विवाहादि होता है। यह बात राजा लवण की प्रतिभा में आ गई थी, जैसे स्वप्न में पूर्व की कथा प्रतिभा में आ जाती है। अथवा राजा लवण ने जो स्वप्न भ्रम देखा था, वही भ्रम विंध्य पर्वत के चंडालों के चित्त में संवित को प्राप्त हुआ था। प्रतिभा के भेद की कल्पना भी विचार सह नहीं है, क्योंकि एक में उत्पन्न हुई प्रतिभा का दो में भान हो सकता है, इस आशय से कहते हैं। राजा लवण की प्रतिभा विंध्य पर्वत के चंडालों के हृदय में आरूढ़ हुई थी, अथवा विंध्य पर्वत के चंडालों की प्रतिभा राजा लवण के चित्त में आरूढ़ हुई थी। प्रतिभा और प्रतिभा के विषय के संवाद में दृष्टांत कहते हैं। जैसे बहुत कवियों के मनों की उत्प्रेक्षा से रचित काव्य शब्द तथा अर्थ से समान होते हैं, वैसे ही लवण और चंडालों के भ्रांति रूप स्वप्न में भी देश, काल और क्रिया भी समान है। क्या इस तरह का व्यवहार अत्यंत असत है? इस शंका पर नहीं, ऐसा कहते हैं। उस व्यवहार दशा की सत्ता भी प्रतिभास से ही है। अधिष्ठान चेतन की सत्ता से ही सब वस्तुओं की सत्ता है, स्वतंत्र किसी की सत्ता नहीं है, इस आशय से कहते हैं। सब पदार्थों की सत्ता अधिष्ठान भूत चेतन सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। अधिष्ठान चेतन की सत्ता ही भूत, वर्तमान तथा भविष्य के प्रपंचों में व्याप्त हुई इस तरह अधिष्ठान सत्ता से भिन्न भासित होती है। जिस तरह जल में तरंग तथा बीज में वृक्ष उससे भिन्न भासते हैं, अधिष्ठान सत्ता से भिन्न जो पदार्थों की सत्ता है उसकी सत्यता
और असत्यता न सत है और न असत है, यह निश्चित है, क्योंकि श्रुति ने न तत् सदासीत न असदासीत कहा है। सत्व के संवेदन से वह सत है तथा सत्व के असंवेदन से वह असत है। उसकी सत्ता और असत्ता भ्रांति और संवेदन के अधीन है, यह अर्थ है। भ्रम का विषय अविद्या मात्र है, इसलिए फलतः असत्य ही है, इस आशय से कहते हैं। वस्तुतः अविद्या कोई वस्तु नहीं है, जैसे कि बालू में तेल आदि वस्तु नहीं है। क्या सुवर्ण का कटक अर्थात कंकण स्वर्ण से अतिरिक्त कोई वस्तु है, अर्थात कुछ नहीं है। सत वस्तु के संबंध से वह वस्तु क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं। अत्यंत असत अविद्या का संबंध सत आत्मा से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि परस्पर सदृशों का ही संबंध होता है, यह अपने अनुभव से स्पष्ट है। पार्थिवत्व तथा द्रवत्व से अत्यंत विषम लाख और काठ आदि का जो परस्पर संबंध है, वह अत्यंत असदृशों के परस्पर संबंध में उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि वे एक अविद्या के ही स्फुरन रूप हैं, अतः सदृश हैं, यह अर्थ है। यदि सब पदार्थ चिन्मय ही मान लिए जाएं, तो चिद्रूप से तुल्य सब पदार्थों के साथ चित्त का संबंध उत्पन्न है, यह कहते हैं। चूँकि सब पदार्थमय हैं, इसलिए पाषाण आदि पदार्थ चित्त के समान हैं। चित्त के साथ संबंधवश वे चित्त से प्रकाशित होते हैं। चित्त के संबंध से पदार्थों का भान होता है, इस पक्ष में भी दोष कहते हैं। यदि जगत के सभी पदार्थ चिन्मात्रमय सन्मात्रमय हैं, तो वे स्वप्रकाशता के बल से ही परस्पर प्रकाशित होते हैं, न कि किसी अन्य चेतन से। जैसे दीपक को अपना प्रकाश करने के लिए अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं होती है, वैसे ही उनको भी अपने प्रकाश के लिए दूसरे चेतन की अपेक्षा नहीं है। पूर्वोक्त दोनों प्रकारों को दो श्लोकों से फिर स्पष्ट करते हैं। अत्यंत विषम पदार्थों का निरंतर साक्षात संबंध नहीं हो सकता है तथा परस्पर संबंध के बिना परस्पर अनुभव भी नहीं हो सकता है। चिद्रूप से सदृश परमात्मा रूप वस्तु में चिन्मय रूप से सदृश जगत रूप वस्तु अणुमात्र भी भेदक अचिद वस्तु के अभाव से अखंड स्वप्रकाश मात्र एकता को प्राप्त कर उसकी ही सामर्थ्य से अर्थात एकत्व से ही अपनी एक रूपता प्रकट करती है, अन्यथा नहीं। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूप दृश्य त्रिपुटी के रूप से चेतन ही उदित हुआ है। ऐसा जो मूढ़ों का अनुभव है, वह चित्त और जड़ के अभेद संबंध से नहीं बन सकता है, क्योंकि चित्त और जड़ की एकता विलक्षणतावश कहीं हो ही नहीं सकती। चित्त और जड़ के भेद संबंध से उक्त अनुभव उत्पन्न नहीं हो सकता, इस आशय से कहते हैं। एक त्रिपुटी रूप चित्र में चित्त और जड़ दोनों भेद संबंध से भी कभी नहीं मिल सकते। चिन्मय पदार्थों का चित्त के साथ संबंध हो सकता है, इस पक्ष को लेकर भी उक्त अनुभव उत्पन्न नहीं हो सकता, यह कहते हैं। चिन्मय पदार्थों का चित्त के साथ संबंध हो सकता है, इस पक्ष को लेकर भी उक्त अनुभव उत्पन्न नहीं हो सकता, यह कहते हैं। चिन्मयत्व रूप सादृश्य से यद्यपि चित्त की उपलब्धि होती है, तथापि चित्त की उपलब्धि होने पर भी चिद्रूप वेदनांश की ही उपलब्धि हुई, न कि वेद्यांश की, क्योंकि भेदक अचिद वस्तु के अभाव से वेद्यत्व रूप की सिद्धि असंभव है। अतएव वेद्य और वेदन दोनों अंशों की उपपत्ति नहीं होती है, यह अर्थ है। यदि कोई कहे कि जैसे जाड्य रूप धर्म के कारण साम्य होने पर भी काठ पत्थर मिट्टी आदि का एक घर के
अवयव रूप से संबंध होता है, और जैसे जलमय होने से सजातीय जिह्वा तथा रस का संबंध होता है, वैसे ही चिद्रूप होने से सदृश होने पर भी ज्ञान तथा ज्ञेय का संबंध हो सकता है। इस पर कहते हैं, काठ, पत्थर आदि जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं वे चिद्रूप नहीं हैं, क्योंकि काठ आदि जड़ पदार्थ गृह आदि पदार्थों के रूप से परिणय होते हुए अनुभूत होते हैं। चेतन कभी परिणामी नहीं होता है, यह अर्थ है। जलमय होने से सजातीय जिह्वा और रस से स्पष्ट उदित हुआ रसास्वाद भी, जो कि परिणामी है, जिह्वा से ही अनुभूत होता है। किंचित अभिन्न का ही ऐक्य संबंध होता है, उसका दोनों पक्षों में संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। किंचित अभिन्न का जो ऐक्य है उसे ही आप संबंध जानिए। वह अत्यंत असमान जड़ और चेतन का नहीं हो सकता। इसलिए पत्थर आदि पदार्थ जड़ नहीं है, किंतु चेतन ही पत्थर, दीवार आदि रूप वाला है। इसलिए परमार्थ दृष्टि से एक ही भाव को प्राप्त हुआ चैतन्य ही सत्य है। दृष्टा, दृश्य आदि भाव भ्रम है, क्योंकि काठ, पत्थर आदि सब पदार्थ चिन्मय ही है। यदि काठ, पत्थर आदि अशेष पदार्थ परमार्थ चिन्मय ही है, तो चिद्रूप काठ, पत्थर आदि का गृह रूप से साथ संबंध कैसे देखा जाता है? इस पर कहते हैं, परमार्थ रूप में कल्पित काठ, पत्थर आदि रूप से ही गृहादि पदार्थों के साथ उनका संबंध देखा जाता है, न कि वास्तविक चिद्रूप से। चूँकि अनंत ब्रह्म ही सब प्रकारों से युक्त होकर सबके तुल्य भासित होता है, इसलिए यह विश्व परमार्थमय ही है। इस तरह उत्तर श्लोक से इसका अन्वय जानना चाहिए। हे तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, इस विश्व को आप सन्मात्र ही समझिए। यह विश्व मिथ्यात्व ग्रहण रूप चित्त के चमत्कार द्वारा सैकड़ों लाखों भ्रमों से पूर्ण है। वह चित्त का चमत्कार परमार्थतः किसी से पूर्ण नहीं है। जैसे मनुष्यों के संकल्प से नगर में निवास करने वाले जन देश और काल के अवरोध के लिए परस्पर चेष्टा नहीं करते, वैसे ही सृष्टि को भी अवस्थित जानिए। भेद का बोध होने पर ही सृष्टि तथा अहंत्व आदि भ्रम का उदय होता है। जैसे सुवर्ण ज्ञान का परित्याग करने पर कटक आदि का भ्रम होता है। सुवर्ण में कटक आदि का भ्रम मिथ्या ही है, क्योंकि वे सुवर्ण के ही देश से देश तथा सुवर्ण की सत्ता से ही सत्ता प्राप्त करते हैं। जैसे कटक आदि बड़े भेद वाला सुवर्ण भेद दृष्टि और भेद दर्शन का त्याग करने पर एकमात्र निर्मल स्वर्ण ही है, यानी उसकी पृथक सत्ता नहीं है, वैसे ही दृष्टा और दर्शन का परित्याग होने पर अविद्या पृथक नहीं है। बोध की एकता से ही यह सृष्टि सदरूप विश्व को असत बनाती है, अथवा असत विश्व को सत के साथ एक रसता को प्राप्त कराती है। जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना मिट्टी बुद्धि से विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से मिट्टी मात्र की तरह मृण्मयी है, जिस प्रकार तरंग आदि सब वस्तु एकमात्र जल ही हैं, काठ की बनी हुई पुतलियां एकमात्र काठ ही हैं, और घट आदि सब वस्तु मिट्टी मात्र है, उसी प्रकार तीनों जगत का भ्रम एकमात्र ब्रह्म ही है। घट आदि पदार्थों में अनुस्यूत सारभूत मिट्टी स्वरूप के तुल्य दृष्टा आदि त्रिपुटी में अनुस्यूत साक्षी चिन्मात्र को त्रिपुटी के निराश से देखते हैं। दृष्टा का दृश्य और दर्शन के साथ संबंध होने पर फूलों में सूत्र की तरह सबके मध्य में अनुगत दृष्टा, दर्शन और दृश्य से वर्जित जो दृष्टा का शुद्ध रूप है, वही इस त्रिपुटी में व्याप्त पर ब्रह्म है। इस वाक्य से अखंड वाक्यार्थ दिखलाया गया है, ऐसा समझना चाहिए। उस ब्रह्म की त्रिपुटी शून्यता कब सिद्ध होती है? इस पर कहते हैं, चित्त के एक विषय से दूसरे विषय में जाने पर
मध्य में जाड्य स्फुरण से शून्य चेतन का जो शुद्ध रूप है उसमें आप तन्मय होइए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं से रहित चित्त वृत्ति से शून्य जो आपका सनातन शुद्ध चेतन रूप है उसमें आप तन्मय होइए। एक जड़ता का परित्याग कर जो कूटस्थ चिदघन मात्र है आप समाधिस्थ होकर अथवा व्यवहार करते हुए सर्वदा उसमें तन्मय होइए। यदि कोई कहे कि व्यवहार में रहने वाले की तन्मयता कैसे हो सकेगी, इस पर कहते हैं इस संसार में किसी का न तो कुछ उदित होता है और न लीन होता है, अर्थात व्यवहारिक वस्तु की सत्ता ही नहीं है। इसलिए समाधिस्थ होकर या व्यवहार करते हुए स्वस्थ होकर सुखपूर्वक स्थित होइए। व्यवहार दशा में भी परमार्थ दृष्टि का ही अनुवर्तन कीजिए, यह भाव है। आत्मा किसी देह में न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष करता है। इसलिए आप स्वस्थ होकर आशंकाहीन हो स्थित होइए। देह की वृत्तियों में मत गिरिए। जिस तरह अप्राप्त वस्तु में चित्त की अनासक्ति स्वतः सिद्ध है, उसी तरह वर्तमान वस्तु में भी मिथ्यात्व दृष्टि से अनासक्ति का संपादन करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं जैसे आप अप्राप्त ग्राम के ग्राम्य व्यवहार में आसक्ति रहित हैं, वैसे ही सत्य आत्मा में स्थित होकर चित्त की वृत्तियों में मिथ्यात्व दृष्टि से आसक्ति रहित होइए। जैसे दूर देश में स्थित मनुष्य रहता हुआ भी असत के तुल्य है, और जैसे काठ और पत्थर समीप में होने पर भी चेतनहीन होने से ही आसक्ति, अभिमान आदि के अयोग्य हैं, वैसे ही आप चित्त को जानिए, क्योंकि आत्मा रूप से विचार करने पर औचित्यता ही विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है। जैसे शिक्षा, जैसे शिला में जल नहीं है, जैसे जल में अग्नि नहीं है, वैसे ही अपनी आत्मा में अर्थात जीवात्मा में चित्त नहीं है, फिर वह परमात्मा में कैसे रह सकता है। जब चित्त असत है तो उसके कार्य सुतरांग असत्य हैं, ऐसा कहते हैं। विचार करके देखने पर जो कुछ नहीं है उसके द्वारा जो कुछ करते हैं वह भी कृत नहीं है, ऐसा मानकर चित्त से परे होइए। शुद्ध आत्मा का अशुद्ध चित्त का अनुवर्तन भी अनुचित है। इस आशय से कहते हैं अत्यंत अनात्मभूत चित्त वृत्ति का जो अनुवर्तन करते हैं वे प्रत्यंत देशवासी मलेच्छों का अनुवर्तन क्यों नहीं करते। तस्मान जन्मियान्नान्त मियान्ने तपा मानंग मृत्यु मन वयानी। प्रत्यंतवासी जनों में पाप निहित है, इसलिए उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनके स्थान में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा पाप रूप मृत्यु को हम लोग प्राप्त होंगे। इस श्रुति के अनुसार मलेच्छादि का अनुसरण करना निषिद्ध है, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, आप इस चित्त रूपी चंडाल का निरंतर दूर से ही निरादर करके मिट्टी की बनी हुई जड़ मूर्ति के तुल्य स्वस्थ होकर आशंकाहीन स्थित होइए। यथार्थ में चित्त है ही नहीं, यही मुख्य पक्ष है, अथवा उत्पन्न हुआ भी हो तो वह मर गया है। आज मृतक होकर ही पदार्थों को देखता है, यानी मिथ्या देखता है। ऐसा निश्चय करके आप पत्थर के बने हुए पुरुष की तरह निश्चल होइए। आत्मा विचार करने से अपना चित्त का विचार करने पर यह चित्त नहीं है, आप वस्तुतः चित्तहीन हैं। इसलिए आप ऐसे अनर्थभूत व्यर्थ चित्त के साथ क्यों दुखी होते हैं। अत्यंत असत्य चित्त रूपी यक्ष ने जिन लोगों को अपने वश में कर लिया है, उन सुकुमार मति वालों के लिए चंद्रमा से वज्र उत्पन्न हुआ है। इसलिए चित्त का दूर से ही परित्याग करके आप जो हैं वही होकर
स्थिर होइए और मनन रूपी उत्तम युक्ति तथा ध्यान से युक्त होइए। अधिकारियों के प्रोत्साहन के लिए मूढ़ों की निंदा करते हैं। जो मूर्खज्ञ असत्य चित्त का अनुवर्तन करते हैं, आकाश ताड़न में समय बिताने वाले उन मूर्खों को धिक्कार है। तत्वज्ञान में कुशल होकर पहले व्यापगत मन यानी चित्तहीन होइए, तदंतर तत्वज्ञान से निर्मलात्मा होकर संसार से परे हो जाइए। इसी बात को दृढ़ करने के लिए श्री वशिष्ठ जी विचार विशुद्ध अपना अनुभव कहते हैं। मैंने तत्वज्ञान के लिए बहुत काल तक मन का विचार किया, तथापि निर्मल आत्मा में मानस रूपी मल कुछ नहीं पाया। इसलिए मानस मल कोई वस्तु नहीं है। मेरे वाक्य से भी आप स्वस्थ चित्त होइए, यह अर्थ है। 121वां सर्ग समाप्त।